अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हर दिन बोले जाने वाले अरबी के कुछ बड़े वाक्य बड़े आसानी से, जिसको सीखने के बाद आप अपनी मतलब और ज़रूरत की बातें किसी से भी बोल सकते हैं और कह सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हें कितना काम चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कम यबगा शुगुल, यानी कि तुम्हें कितना काम चाहिए। अंत यानी कि तुम्हें, कम यानी कि कितना, और यबगा शुगुल अरबी में काम चाहिए को कहते हैं, क्योंकि यबगा अरबी में चाहिए को और शुगुल या फिर अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कितना काम चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कम यबगा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं काम नहीं करूँगा तुम्हारे पास, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा सव्वी शुगुल इंदिक, यानी कि मैं काम नहीं करूँगा तुम्हारे पास। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा सवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, सव यानी कि करूँगा या फिर करना, और शुगुल अरबिक में काम को कहते हैं, और इंदिक अरबिक में तुम्हारे पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं काम नहीं करूँगा तुम्हारे पास, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा सव्वी शुगुल इंदिक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्यों नहीं दे रहे हो पैसा, यानी किसी पैसे के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश माती फुलूस, यानी कि क्यों नहीं दे रहे हो पैसा। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, माती अरबी में नहीं दे रहे हो को कहते हैं, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों नहीं दे रहे हो पैसा, यानी कि पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश माती फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह पैसा मेहनत का है, यानी किसी पैसे के बारे में अगर किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा फुलूस हक जहद, यानी कि यह पैसा मेहनत का है। हाज़ा अरबी में यह को, फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और हक जहद का मतलब होता है मेहनत का है। हिंदी में हम कहेंगे कि यह पैसा मेहनत का है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा फुलूस हक जहद। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता लेश सविकीदा, यानी कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, लेश अरबिक में क्यों को कहते हैं, सवी अरबी में कर रहे हो या फिर करने को कहते हैं, और कीदा अरबिक में ऐसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश सविकीदा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले मुझे पैसा चाहिए, यानी किसी भी तरह के पैसे के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल आना यबगा फुलूस, यानी कि पहले मुझे पैसा चाहिए। अव्वल अरबिक में पहले को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यबगा फुलूस अरबी में पैसा चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले मुझे पैसा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल आना यबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बाकी पैसा आज चाहिए या फिर बचा हुआ पैसा आज चाहिए, यानी किसी भी तरह के पैसे के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे बागी फुलूस अलयोम यबगा, यानी कि बाकी पैसा आज चाहिए। बागी अरबी में बाकी या फिर बचा हुआ को कहते हैं, फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं, और अलयोम अरबिक में आज को कहते हैं, और यबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बाकी पैसा या फिर बचा हुआ पैसा आज चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बागी फुलूस अलयोम यबगा। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम कफिल या मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे सैलरी टाइम पर चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना रातिब यबगा अलल वक्त, यानी कि मुझे सैलरी टाइम पर चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, रातिब अरबिक में सैलरी को कहते हैं, और यबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और अलल वक्त का मतलब होता है टाइम पर। अलल या फिर अला अरबी में पर को कहते हैं, और वक्त अरबी में टाइम यानी कि समय को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सैलरी टाइम पर चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रातिब यबगा अलल वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं क्या करूं इसके लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना एश सवी लिहाजा, यानी कि मैं
क्या करूं इसके लिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। एश सवी अरबी में क्या करूं को कहते हैं। और लिहाजा अरबिक में इसके लिए या फिर इस लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं क्या करूं इसके लिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एश सवी लिहाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने मना नहीं किया है, यानी किसी बात को लेकर, किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी रफद, यानी कि मैंने मना नहीं किया है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और माफी रफद अरबी में मना नहीं किया है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने मना नहीं किया है, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफी रफद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम काम लाओ मैं करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत जीब शुगुल अना सवी, यानी कि तुम काम लाओ मैं करूँगा। अंत अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। जीब शुगुल अरबी में काम लाओ को कहते हैं, क्योंकि जीब अरबी में लाओ या फिर लाने को कहते हैं और शुगुल अरबिक में काम को कहते हैं। और अना सवी अरबी में मैं करूँगा को कहते हैं। अना यानी कि मैं, सवी यानी करूँगा या फिर करना। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम काम लाओ मैं करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत जीब शुगुल आना सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मेरी जिम्मेदारी है, यानी किसी बात को लेकर, किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर या फिर किसी काम को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग आना मसूल, यानी कि यह मेरी जिम्मेदारी है। हाजा यानी कि यह, हग आना या फिर हग यानी कि मेरी या फिर मेरा, और मसूल अरबी में जिम्मेदारी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह मेरी जिम्मेदारी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हग आना मसूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पहले एग्रीमेंट करो, यानी किसी बात को लेकर, किसी काम या फिर किसी भी चीज़ को लेकर पहले एग्रीमेंट करो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल सवी इत्तिफाक, यानी कि पहले एग्रीमेंट करो। अव्वल यानी कि पहले, सवी यानी कि करो, और इत्तिफाक अरबी में एग्रीमेंट को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले एग्रीमेंट करो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल सवी इत्तिफाक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम्हें कितना मुनाफा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कम इबगा फ़ायदा, यानी कि तुम्हें कितना मुनाफा चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। कम अरबी में कितना को कहते हैं। और इबगा फ़ायदा अरबी में मुनाफा चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, फ़ायदा यानी कि मुनाफा। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें कितना मुनाफा चाहिए, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कम इबगा फ़ायदा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि मुझे कितना मिलेगा, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कम हसल, यानी कि मुझे कितना मिलेगा। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। कम अरबी में कितना को कहते हैं। हसल अरबिक में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कितना मिलेगा, यानी पूछेंगे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना कम हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि इसमें मुझे फ़ायदा नहीं है, यानी कि बताना हो, यानी किसी काम को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे फिलहाजा आना माफी फ़ायदा, यानी कि इसमें मुझे फ़ायदा नहीं है। फिलहाजा का मतलब होता है इसमें, और अना का मतलब होता है मुझे, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं, और फ़ायदा अरबिक में फ़ायदा यानी कि मुनाफा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसमें मुझे फ़ायदा नहीं है, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबिक में बोलेंगे फिलहाजा आना माफ़ी फ़ायदा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि क्या तुम्हें नुकसान है, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर या फिर पैसों को लेकर या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत खसारा, यानी क्या तुम्हें नुकसान है। हल और मज़ा अरबी में क्या को, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को, और खसारा अरबिक में नुकसान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें नुकसान है, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हल अंत खसारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पता है नुकसान नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आरिफ माफ़ी खसारा, यानी कि मुझे
पता है, नुकसान नहीं है। अना यानी कि मुझे, आरिफ यानी पता है या फिर जानता हूँ, और माफ़ी यानी कि नहीं है, और खसारा अरबिक में नुकसान को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझे पता है, नुकसान नहीं है, यानी किसी को बताना हो या फिर कहना हो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना आरिफ या फिर आना मालूम माफ़ी खसारा। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज के बाद नहीं जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे बादल यौम मा रूह, यानी कि आज के बाद नहीं जाऊंगा। बादल यौम का मतलब होता है आज के बाद, और मा रूह अरबी में नहीं जाऊंगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, रूह यानी कि जाऊंगा या फिर जाना। हिंदी में हम कहते हैं कि आज के बाद नहीं जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बादल यौम मा रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज के बाद नहीं करूंगा, यानी किसी भी चीज़ को करने को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बादल यौम मा सवी, यानी कि आज के बाद नहीं करूंगा। बादल यौम का मतलब होता है आज के बाद, और मा सवी अरबी में नहीं करूंगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, सवी यानी करूंगा या फिर करना। हिंदी में हम कहेंगे कि आज के बाद नहीं करूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बाद अल यौम मा सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज के बाद नहीं पूछूंगा, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे बाद अल यौम मा इसाल, यानी कि आज के बाद नहीं पूछूंगा। बाद अल यौम का मतलब होता है आज के बाद, और मा इसाल अरबी में नहीं पूछूंगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, इसाल यानी पूछूंगा या फिर पूछना। हिंदी में हम कहेंगे कि आज के बाद नहीं पूछूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बाद अल यौम मा इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज के बाद नहीं बोलूंगा, यानी किसी बात को बोलने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे बाद अल यौम मा कलाम, यानी कि आज के बाद नहीं बोलूंगा। बाद अल यौम अरबी में आज के बाद को कहते हैं, और मा कलाम अरबी में नहीं बोलूंगा को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, कलाम यानी कि बोलूंगा या फिर बोलना। हिंदी में हम कहेंगे कि आज के बाद नहीं बोलूंगा, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे बाद अल यौम मा कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि आज के बाद मैं छोड़ दूंगा, यानी किसी भी चीज़ को लेकर अगर किसी को कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बाद अल यौम अना खाली, यानी कि आज के बाद मैं छोड़ दूंगा। बाद अल यौम अरबी में आज के बाद को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। खाली अरबी में छोड़ देने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि आज के बाद मैं छोड़ दूंगा, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे बाद अल यौम अना खाली। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम क्यों नाराज हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता लेश ज़ालान, यानी कि तुम क्यों नाराज हो। अंत अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबिक में क्यों को कहते हैं। ज़ालान अरबी में नाराज हो या फिर गुस्सा हो को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम क्यों नाराज हो, यानी कि पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश ज़ालान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम क्यों दुखी हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता लेश हज़ीन, यानी कि तुम क्यों दुखी हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और हज़ीन अरबी में दुखी हो या फिर दुखी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों दुखी हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश हज़ीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम क्यों परेशान हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता लेश आजिज, यानी कि तुम क्यों परेशान हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबिक में क्यों को कहते हैं, और आजिज अरबी में परेशान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों परेशान हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश आजिज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता लेश यदहक, यानी कि तुम क्यों हंस रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबिक में क्यों को कहते हैं, और यदहक अरबिक में हंस रहे हो या फिर हंसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों हंस रहे हो, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश यदहक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम
क्यों रो रहे हो? तुम अरबी में बोलेंगे अंता लेश यबकी, यानी कि तुम क्यों रो रहे हो। अंत अरबिक में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, लेश अरबिक में क्यों को कहते हैं, और यब की अरबी में रो रहे हो या फिर रोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों रो रहे हो, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश यब की। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम क्यों जा रहे हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता लेश रोह, यानी कि तुम क्यों जा रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, लेश अरबिक में क्यों को कहते हैं, रोह अरबी में जा रहे हो या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों जा रहे हो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश रोह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मत जाओ, यानी कि मना करना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तरो, यानी कि मत जाओ। लात यानी कि मत, रोह यानी कि जाओ। हिंदी में हम कहते हैं कि मत जाओ, तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं लात रोह। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।